हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं चैप्टर जर्नल टीएस ग्रेवाल की बुक से, इसमें हम कर रहे हैं एग्जांपल्स कर रहे हैं। पीछे से ऑलरेडी पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर चुके हैं। आपको जर्नल करने के लिए कुछ ट्रिक्स ही फॉलो करनी होती है, जो कि हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन करने से पहले मैं नोट डाउन करूंगी यहाँ पर, जिसमें आपको पता लग जाएगा। डेबिट या क्रेडिट का कंफर्म पता चल जाता है, आपको रूल फॉलो नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। Transactions of Ramesh for April 2023 are given below. Journalize them. आपको अप्रैल मंथ की दी हुई है, अप्रैल 1 से अप्रैल 30 तक की दी है। इसमें हम कंपाउंड एंट्री भी मैं करनी सिखाऊंगी, कैसे करेंगे। मैं फर्स्ट 3 रीड कर रही हूँ, उसके बाद हम बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड चेक 1 lakh, पेड फॉर रिपेयर फॉर प्रीमाइसेस 10,000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 70,000 एंड बॉट गुड्स फॉर कैश 5,000। हम देखो एंट्रीज मैंने फर्स्ट अप्रैल से लेके 3 अप्रैल तक नोट डाउन करी है। अब हम पहले जर्नल इसका जो एंट्रीज करने से पहले कुछ एक नोट डाउन कर लो। मैं हर क्वेश्चन में जर्नल में बताती हूँ कि आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखोगे तो इसमें आपको इक्वेशन में पता लग जाएगा कि कंफर्म पता लगेगा कि डेबिट साइड में क्या आएगा या फिर क्रेडिट का कंफर्म पता लगता है। जैसे नंबर 1 कैश, दूसरा परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स, या फिर कोई एक्सपेंसेस हो या फिर इनकम हो। इनमें से ज्यादातर एंट्रीज में ये चीजें हमेशा होती हैं। उसमें एंट्रीज में कैश, अगर आपको किसी इक्वेशन में ये पता चल रहा है कि कैश आ रहा है, कैश इज कमिंग, कैश आ रहा है, कमिंग या फिर गोइंग। कमिंग तो हम इसको जनरल एंट्री में पहले कैश को ही क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट में अगर जा रहा है कैश तो उसको जनरल एंट्री में क्रेडिट कर देंगे। परचेज गुड्स, परचेज और सेल वर्ड कब लगाते हैं? परचेज और सेल वर्ड तभी यूज करते हैं जब उसके साथ क्या वर्ड लगा होना चाहिए, कंफर्म गुड्स लगा होना चाहिए। परचेज वर्ड जो है हमेशा जनरल एंट्री में क्या होगा, डेबिट होगा, बट गुड्स वर्ड लगा होना चाहिए। सोल्ड गुड्स, सेल वर्ड हमेशा क्या होगा, जनरल एंट्री में क्रेडिट होगा। ये चीजें जो है कुछ कंफर्म होती हैं, जो मैं पहले डेबिट और क्रेडिट का कंफर्मेशन बता देती हैं। एक्सपेंसेस और इनकम, ऐसे जब इसकी ट्रांजेक्शन भी आएगी तो हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे दोबारा से। अब सबसे पहली ट्रांजेक्शन नंबर 1 में क्या बोला है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो कैश, मैं यहाँ पे बैंक भी लिख देती हूँ, बैंक का भी सेम रोल होता है कैश की तरह। अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट, और अगर बिजनेस से कैश जा रहा है तो क्रेडिट। सेम ऐसी बैंक में अगर पैसे आ रहे हैं तो बैंक को डेबिट कर देते हैं। सेम ऐसी बैंक से अगर चेक से आप पेमेंट करते हो तो बैंक को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल जनरल एंट्री में हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। कैपिटल कभी भी जनरल एंट्री में डेबिट नहीं होती है, ठीक है। वो कुछ केस होता है, जब ड्राइंग्स का केस होता है उस केस में डेबिट होगी, बट अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसे कैपिटल बोलते हैं, वो क्रेडिट होता है। कैश लगाया आपने 50,000 और चेक मतलब बैंक से पैसे लगे हैं कितने, 1 लाख रुपीज। तो बिजनेस में कैश आ गया तो हम एंट्री में क्या लिखेंगे, अप्रैल 1 कैश आया बिजनेस में और बैंक में पैसे आए, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कैश कितना आया 50,000 और बैंक से कितने पैसे लगे हैं हमारे, मतलब बैंक में आपने पैसे रखे हैं जो बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख। तो टोटल जो है 1,50,000 की क्या बन गई, आपने बिजनेस स्टार्ट किया टू कैपिटल। कैपिटल जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको आप क्या करते हो, कैपिटल बोलते हो। हम यहां लिख देंगे बिजनेस started with cash and बैंक। नरेशन में जरूर कुछ ना कुछ लिखना होता है शॉर्ट फॉर्म में, ये एक्सप्लेनेशन होती है कि आपने किस चीज की एंट्री की है। नंबर 2 पेड फॉर, पेड में मतलब कैश, कैश क्या होगा, जाएगा। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि क्रेडिट साइड में जब जनरल की एंट्री करेंगे तो क्या आएगा, क्रेडिट में कैश आएगा। पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रीमाइसेस, रिपेयर क्या है, एक एक्सपेंसेस है। जब आप कुछ पेमेंट करते हो तो एक्सपेंसेस का नाम आ जाता है
उसे क्या बोलते हैं, डेबिट लिखते हैं। और अगर कोई इनकम ऐसे कुछ अगर आप रिसीव करते हो तो वो क्या हो जाती है, इनकम क्रेडिट हो जाती है। अब प्रीमाइसिस क्या होता है, फिक्स एसेट होती है, आप इसको जर्नल एंट्री में डेबिट या क्रेडिट नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इसकी रिपेयर करा रहे हो। रिपेयर क्या होता है कि एक्सपेंसेस होता है। प्रीमाइसिस को इसलिए डेबिट नहीं करा क्योंकि जब आप उसको खरीदते हो या फिर सेल करते हो तभी वो जर्नल एंट्री में आता है, अदरवाइज नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, पेड फॉर, कैश चला गया तो कैश क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। और रिपेयर एक एक्सपेंसेस है इसलिए वो डेबिट में आ जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां नरेशन लिख देंगे, पेड रिपेयर। ये अप्रैल 1 की एंट्री थी, अप्रैल 2। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आप देखो कैश, फिर से कैश का नाम है, मोस्टली ट्रांजेक्शन में कैश का नाम होता है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में से जा रहा है, गोइंग। तो फिर से हमें कंफर्म हो गया कि क्रेडिट साइड में तो कैश आ गया। हमें जिस चीज का कंफर्म हो जाता है तो पहले आप उसको डाल देते हो, टू कैश, पहले क्रेडिट की एंट्री कर लो। और डेबिट का ऊपर मैंने स्पेस, पहले डेबिट होती है फिर क्रेडिट होता है, डेबिट का मैंने स्पेस बचा लिया क्योंकि मुझे क्रेडिट का कंफर्म था कि क्रेडिट में क्या आएगा, कैश आएगा, क्योंकि कैश के बिजनेस में से जा रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है, तो बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हम लिख देंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अप्रैल 3 की एंट्री, बोट गुड्स। देखो अब क्या आया, बोट, बोट का मतलब परचेज। क्या लिखा है, गुड्स वर्ड कंपल्सरी लिखा होना चाहिए, बोट गुड्स आ गया तो इसका मतलब परचेज हम आएगा और क्या हो जाएगा, वो जर्नल एंट्री में डेबिट हो जाएगा। तो परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट। अब फिर से देखो कैश की भी बात आ रही है, आपने कैश से खरीदा है तो अब जब हम कुछ खरीदेंगे तो कैश क्या होगा, जा रहा है, तो कैश क्रेडिट में। आपको डेबिट की भी कंफर्मेशन हो गई इसी 4 वर्ड से और क्रेडिट की भी कंफर्मेशन हो गई। अब परचेज के साथ गुड्स वर्ड लिखा है तो एंट्री में क्या आ जाएगा, यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैसे खरीदा आपने, कैश से, कैश जा रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ लिख देंगे गुड्स परचेजिंग कैश। यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, एंट्रीज में हमने अमाउंट नहीं डाला था। सेकेंड एंट्री का अमाउंट था 10,000, जो डेबिट का अमाउंट होता है वही क्रेडिट का होता है। यहाँ पे 70,000 और यहाँ पर 5,000। नेक्स्ट देखो अप्रैल 4 की एंट्री, फिर से देखो ड्रू कैश। ड्रू कैश का मतलब होता है कि कैश निकाल रहे हो, बिजनेस में आ रहा है। कहाँ से निकाल रहे हैं, बैंक से फॉर ऑफिस पर्पस के लिए। देखो जब बिजनेस में पैसे आते हैं तो हम कैश को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। हमें डेबिट का कंफर्म हो गया कि डेबिट में कैश आएगा ही आएगा। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस 1,000, कैश इज कमिंग, तो हमारे जर्नल एंट्री में हमें कंफर्म हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट। कहाँ से आ रहा है, बैंक से आ रहा है तो टू बैंक अकाउंट। देखो अगर बैंक को ध्यान में देखकर चलते हो तो बैंक से पैसे जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। कैश आ रहा है बिजनेस में तो कैश को डेबिट। आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो कि बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट का कंफर्मेशन हमें पता चल जाता है। कितना कैश है, 1,000। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। ये अप्रैल 4 की एंट्री। अब है अप्रैल 13 की एंट्री। देखो बहुत सी चीजें होती हैं एंट्रीज जर्नल की, जर्नल करना बहुत इजी होता है अगर आपको कुछ ट्रिक्स पता है तो। बोर्ड गुड्स, फिर से बोर्ड गुड्स आया। बोर्ड गुड्स का मतलब
परचेज, और परचेज के साथ परचेज तभी जर्नल एंट्री में आएगा जब परचेज के साथ क्या लगा होना चाहिए, गुड्स लगा होना चाहिए। अब बोट मीन्स परचेज, गुड्स, तो परचेज जर्नल एंट्री में क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, डेबिट होगा। तो हमें डेबिट का फिर से कंफर्म हो गया कि डेबिट में क्या आएगा, परचेज आएगा। फ्रॉम श्याम, श्याम से आपने खरीदा है, तो आप कैश में नहीं खरीदा, कैश की बात नहीं है, तो आपको डेबिट का कंफर्म है तो पहले डेबिट को डाल दो। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, परचेज अकाउंट डेबिट। अब अपोजिट में क्या आएंगे, इसी क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, श्याम का नाम दिख रहा है, कैश नहीं है, तो इसका मतलब आपने क्या करा है, उधार में खरीदा है, तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, श्याम। श्याम नाम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लगाते हैं, तो कितने का, 22,500 का। यहां लिख देंगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। फिर से 13 की एंट्री एक और, पेड, फिर से है पेड, पेड का मतलब कैश, कैश जाएगा, देखो या तो कैश जाएगा या फिर चेक से अगर पेमेंट होती है तो बैंक से जाता है। पेड, आपने पे किया, क्या किया, कार्टेज ऑन गुड्स परचेज। जब आपने गुड्स परचेज करते हैं, अगर आप कोई कार्टेज या कैरिज पे करते हो या फ्रेट पे करते हो तो उसको हम बोलते हैं कैरिज इनवर्ड। जब परचेज करते हैं तो कौन सा एक्सपेंसेस बोलते हैं उसको, कैरिज इनवर्ड। और जब गुड्स सेल करने पर आप कोई एक्सपेंसेस पे करते हो तो उसको कैरिज आउटवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरिज आउटवर्ड। अब गुड्स परचेज करें तो पेमेंट कर रहे हो तो पेड में क्या होगा, कैश जाएगा। क्रेडिट की इंफॉर्मेशन हो गई कि क्रेडिट में क्या आएगा, कैश आएगा, क्योंकि कैश जा रहा है। तो क्रेडिट की देखो पहले हम लिख लेते हैं, क्रेडिट का हमें कंफर्म हो गया तो आपने लिख लिया टू कैश अकाउंट। डेबिट में क्या आएगा, क्या पे कर रहे हैं, कार्टेज। कार्टेज क्या होता है, एक एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट में इसी एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा। बट इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, कैरिज इनवर्ड। कितना है, 500। बस यहाँ पे लिख देंगे कार्टेज क्रेडिट। नेक्स्ट 20, अप्रैल 20 की एंट्री। अभी तक हाफ क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें सोल्ड गुड्स का अब पॉइंट आया। मैंने देखो क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स। जब सोल्ड गुड्स होता है तो हम क्या लिखते हैं, सेल को क्रेडिट में लिख देते हैं। सेल जर्नल एंट्री में हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। डेबिट में कभी भी सेल अकाउंट नहीं आएगा, ये फिक्स होता है जर्नल एंट्री में। तो सोल्ड गुड्स, सोल्ड के साथ क्या लगाना चाहिए, गुड्स वर्ड लगाना चाहिए। जब भी गुड्स वर्ड लगा है परचेज और सेल या बॉट के साथ, तो आपको परचेज सेल वर्ड यूज करने हैं। सेल, सेल हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होगी, क्रेडिट होगी। मैंने अभी आगे नहीं पढ़ा है तो मुझे कंफर्म हो गया कि क्रेडिट में क्या आएगा, सेल आएगा, तो मैं क्रेडिट में क्या लिख दूंगी, टू सेल अकाउंट। मैंने क्रेडिट में कंफर्म है। अब डेबिट में लिखूंगी, सेल है तो देखो कैश में होगी या फिर उधार में होगी। अगर कैश में होगी तो लिखा होगा सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, यहाँ पे कैश नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, उसी पर्सन का नाम आ जाएगा। कैश की जगह क्या आ जाएगा, डेबिट में क्या आ जाएगा, कृष्णा, कृष्णास अकाउंट। अगर आपने नाम के साथ अकाउंट लगाना है तो ऊपर ऐसे एस लगाना पड़ेगा, कृष्णास करना पड़ेगा। कृष्णास अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। कितने का, 15,000। नेक्स्ट देखो अप्रैल 24 की एंट्री, रिसीव्ड। रिसीव्ड किससे होगा, या तो कैश से होगा या फिर आपको चेक मिलता है, कैश। अब फिर से कैश की ट्रांजेक्शन की बात है, रिसीव। तो कैश अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर आपको कमिंग है तो डेबिट हो जाएगा। रिसीव फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट। देखो ऑन अकाउंट लिखा है। जब आपको ऐसा कुछ होता है, ज्यादातर क्या होता है, कई स्कूल्स में बोल देते हैं जहाँ पे ऑन अकाउंट है तो आप बैंक में डाल दीजिए, नहीं। लेकिन अगर ऑन अकाउंट है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको चेक से पेमेंट मिली है। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि कृष्णा का जितना आपने टोटल, आपने जितना भी उसको गुड्स सेल करा होगा उधार में, उसका मान लो आपने जैसे हमने 15,000 रुपए की सेल करी थी लास्ट एंट्री में, उसके उस अकाउंट में से आपको 10,000 रुपीज मिल गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बैंक में पैसे आ रहे हैं। क्लियर है। रिसीव्ड मतलब कैश आ रहा है, तो कैश का कंफर्म है डेबिट में, तो डेबिट में क्या आ जाएगा यहाँ पर, अप्रैल 24 कैश अकाउंट डेबिट। किससे आ रहा है, कृष्णा से, तो कृष्णा क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे
कैश रिसीव। शॉर्ट फॉर्म में लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन नरेशन जरूर लिखनी है। कैश यहाँ पे आप फोर या बीइंग वर्ड भी लगाना, उसमें बोलते हैं फोर या बीइंग वर्ड भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो इतना कोई जरूरी नहीं है। 28 पेड टू, देखो अब फिर से कैश की बात है। पेड किस में होगा, कैश में होगा। तो अब फिर से हमें कंफर्म है कि कैश की क्या होगा, जाएगा। क्रेडिट का कंफर्म है, जैसे आपको एंट्री रीड करते हो, अगर आपको किसी चीज की कंफर्मेशन हो जाती है कि यहाँ पर आएगा तो आप उसको डाल दो। मेरे को क्रेडिट की कंफर्मेशन होगी तो मैंने क्रेडिट में पहले डाल दी, डेबिट का स्पेस बचा गया। पेड टू श्याम बाय चेक लिखा है, लेकिन आप क्या लिखा है, बाय चेक। तो कैश की जगह क्या वर्ड आ जाएगा, कैश नहीं आएगा। कैश की जगह हम क्या लगाएंगे, टू बैंक अकाउंट। आपको कैश में माइंड में रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। अगर कैश की जगह क्या है, चेक की बात आ जाती है तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, वहीं पर ही बैंक आ जाएगा, लेकिन साइड वही रहेगी, क्रेडिट में आएगा। पेड टू श्याम बाय चेक 22,500। किसको जा रही है पेमेंट, श्याम को जा रही है, तो हम यहाँ पे डेबिट में क्या आ जाएगा, श्याम। श्याम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको समझ आ जाए कॉन्सेप्ट कि हमें यहाँ पे कैश क्यों लगाया था, क्योंकि हमें कंफर्म हो गया था क्रेडिट का, लेकिन कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। श्याम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 22,500। यहाँ पे आप लिख दोगे नरेशन, पेड टू श्याम बाय चेक। नेक्स्ट एंट्री देखो 29 की। प्लेस्ड एन ऑर्डर, आपने ऑर्डर प्लेस किया फॉर गुड्स के लिए विद दारू वाला एंड कमी। देखो जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो लेकिन आप उसमें कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई, आपने किसी को ऑर्डर दे दिया, बट हम जनरली उसी की एंट्री करते हैं जिसकी आप कोई ट्रांजेक्शन, आपने कोई बिजनेस में कोई लेन देन होता है, या तो कुछ आ रहा है या फिर कुछ जा रहा है। अगर आपने किसी को ऑर्डर दिया है और कुछ पेमेंट नहीं करी एडवांस में तो कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं, तो इसलिए जब ऑर्डर प्लेस करते हैं कुछ पेमेंट नहीं हुई है तो उस केस में नो एंट्री। क्यों, क्योंकि ना कैश गया, ना कोई गुड्स आई, कुछ भी नहीं, ऑर्डर दिया, तो ये कोई आपकी नॉन मॉनेटरी टर्म वाली जो है ये ट्रांजेक्शन है, इसलिए इसकी एंट्री नहीं होगी। अप्रैल 30, देखो आपको अप्रैल 30 की 4 एंट्रीज दी हुई हैं। देखो जब सेम डेट पर अभी वैसे इस वाले जो आपके अकॉर्डिंग टू बुक के अकॉर्डिंग अगर हम एंट्रीज करते हैं तो हम अलग अलग करेंगे, लेकिन आप इसको कंपाउंड में भी कर सकते हो। कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या होता है कि जब आपका एक ही डेट पर ट्रांजेक्शन बहुत सारी हो जाए बट सेम टाइप की होनी चाहिए, तो आप उसको अलग अलग एंट्री ना करके एक सिंगल जर्नल एंट्री में बना देते हो। लेकिन टाइप क्या होना चाहिए, सेम। टाइप सेम का मतलब क्या होता है कि आप कैश को ध्यान में रखकर चलोगे कि अगर कैश 2 या 3 ट्रांजेक्शन में आ रहा है या फिर 2 या 3 मोर देन 1 ट्रांजेक्शन में जा रहा है तो आप उसको एक ही एंट्री में कर दोगे, ठीक है। अभी मैं करके दिखाऊंगी, लेकिन आप बुक के अकॉर्डिंग भी हम आपको बता देंगे कि बुक के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। अब कैश अप्रैल 30 में क्या बोला, देखो कैश सेल, तो इसका मतलब पहले हम चारों ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं। कैश सेल, इसमें क्या होगा, कैश इस जिसमें आ रहा है, देखो इसमें क्या है, कैश आ रहा है। पेड सैलरी, इसमें कैश जा रहा है, तो हम इसको बाद में कर लेंगे। पेड फॉर स्टेशनरी, इसमें भी क्या हो रहा है, पेड कैश जा रहा है। लास्ट वाली में रिसीव्ड फ्रॉम बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा, जो बैलेंस बचा था वो रिसीव, मतलब कैश इस वाली में और इस वाली में दोनों में क्या है, आ रहा है। हम कंपाउंड भी कर सकते हैं क्योंकि आपको देखो ये तो टॉपिक वाइज है बुक के अंदर, लेकिन एग्जाम में जब आता है ना सेम डेट पे जब ट्रांजेक्शन, तो उसको आप एक ही में करोगे। दोनों ही इक्वेशन में क्या होगा, अप्रैल 30 वाली फर्स्ट वाली और लास्ट वाली में कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब आ रहा होता है तो अप्रैल 30 कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, कहां से आ रहा है, फर्स्ट वाली में किससे आ रहा है, एक तो जिससे आ रहा है उसी का नाम लिखोगे, टू सेल अकाउंट, सेल से आ रहा है। दूसरा बात जो लास्ट वाली एंट्री है वो किससे आ रहा है, कृष्णा से आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, टू कृष्णा। क्लियर है। अब देखो सेल से कितना आ रहा है, 8,000, तो क्रेडिट में डाला है हमने, तो क्रेडिट
में 8000। बैलेंस पेमेंट ऑफ कृष्णा, देखो बैलेंस मैंने यहाँ पे इसलिए लिख लिया था, हमारी अप्रैल पता नहीं कौन सी थी 23 या 18 जो भी था, उसमें आपने कृष्णा को 15,000 की सेल की थी, फिर उससे नेक्स्ट वाली डेट पर ही जो था आपको 10,000 मिल गए थे, तो बैलेंस कितना बचा 5,000। तो ये 5,000 किससे आ गया, कृष्णा से आ गया। तो इट मीन्स टोटल कैश कितना आया 30,000। ये हमारी एक इसकी एंट्री हो गई, दो बनाएंगे क्योंकि अब चारों की एक नहीं बना सकते हो, क्योंकि 4 की 4 में 2 में कैश जा रहा है और 2 में आ रहा है। हो सकता था कि 3 में आ रहा होता, तो अब 3 लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम से, या फिर कैश रिसीव्ड फॉर गुड्स सोल्ड, क्योंकि हमने कृष्णा को भी क्या किया था, गुड्स सेल ही किया था, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक के अकॉर्डिंग इन दोनों को अलग अलग किया। इसकी करी हुई है कैश टू सेल अलग से एंट्री, और इसकी कैश टू कृष्णा लास्ट में सबसे अलग एंट्री। मैंने इसमें कंपाउंड एंट्री का भी क्या कर दिया, टॉपिक डाल दिया। अब जो अप्रैल जो 2 वाली बीच वाली बची, इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या है, पे कैश जा रहा है, तो इसका दोनों ही ट्रांजेक्शन में क्या होगा, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में कैश जब जाता है तो कैश क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, तो टू कैश अकाउंट डाल दिया। अब डेबिट में क्या करेंगे, कहाँ जा रहा है, पहले वाली जो सेकंड नंबर की एंट्री है, पहला वाला जो आपका, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखा है, पेड सैलरी। देखो जब भी कोई आप पेमेंट करते हो, सैलरी हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो, ये एक्सपेंसेस और इनकम्स में आता है। अगर आप पे कर रहे हो तो वो एक्सपेंसेस होता है, अगर आप रिसीव कर रहे हो तो वो इनकम होती है। अब इस वाली इक्वेशन में जब भी जनरल में इक्वेशन आती है, तो अगर आपको कोई नाम दिया ना, तो उस एंट्री में उस नाम को पहले ही क्रॉस कर दिया करो। क्यों, क्योंकि वो नाम जनरल एंट्री में नहीं आता है। एक्सपेंसेस और इनकम वाली एंट्री में जो नाम होता है किसी पर्सन का, वो हम नहीं डालते हैं, उसको मैंने पहले ही क्रॉस कर दिया नाम को, क्योंकि मुझे डालना नहीं है। पेड सैलरी कहाँ जा रहा है, किसमें जा रहा है, कैश सैलरी में, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, सैलरी, क्योंकि ये क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है। नेक्स्ट वाली 30 क्या है, पेड फॉर स्टेशनरी, किस लिए जा रहा है, स्टेशनरी के लिए जा रहा है, तो इसी के साथ ही लिख दूंगी मैं स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। सैलरी में कितना जा रहा है 3000, और इसमें कितना जा रहा है 250, तो टोटल कैश कितना जा रहा है 3250। ये हमारी होती है कंपाउंड एंट्री। इसमें नहीं किया हुआ है बुक में, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने इसलिए समझा दिया आपको, पेड कैश इन एक्सपेंसेस। अब लेकिन अगर आप बुक को देखते हो तो इसमें भी मैं फिर से एक बार इनकी एक में करके दिखाई, इसमें अलग अलग कर दिया, जैसे इन्होंने किया है सैलरी टू कैश अलग से कर देंगे 3000 ये मैं रफली में बता रही हूँ वर्किंग नोट्स में, या फिर इसको अगर अलग अलग करना है, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ, जो एग्जाम आता है एग्जाम में आपको ये मेंशन नहीं होता कि कंपाउंड करनी है या नहीं करनी है, आपको अपने आप करनी पड़ती है। आप जैसे इसकी अलग कर देंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये ऐसे अलग अलग करेंगे, बट आपको ऐसे भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। ये कंपाउंड जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर।